चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें बिहार के सीतामढ़ी में आपको बता दें नवनिर्वाचित सांसद यानी कि देवेश ठाकुर का एक वीडियो उस समय वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो मुसलमानों और यादवों के लिए काम नहीं करेंगे। इसके पीछे का तर्क उन्होंने ये दिया है कि काम करने के बावजूद भी इन दोनों ही समुदाय के लोगों ने देवेश ठाकुर को वोट नहीं दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मतलब नेताजी जीत तो गए लेकिन मनचाहे वोट से नहीं। अब इसे कम वोट से जीतने का दर्द कहें या फिर कुछ और, लेकिन जिस तरह से वो वोटर्स को खरी खरी सुना रहे हैं वो कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहता हूँ, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। नेताजी बिहार के सीतामढ़ी से सांसद चुने गए, लेकिन खुद को कम वोट मिलने का ठीकरा यादव और मुस्लिम वोटर्स पर डाल रहे हैं। कह रहे हैं कि 22 साल की राजनीति में उन्होंने इन्हीं दो वर्गों के लिए काम किया, लेकिन काम करने के बाद भी उन्हें इस वर्ग ने वोट नहीं दिया। आप मुझसे काम करवा के ले जाइएगा अपना, मेरा समय आएगा तो आप मुझे जात का बना दीजिएगा और अपने जात से अलग कर दीजिएगा। कौन विवाद पैदा कर रहा है? निश्चित रूप से मैंने ये कहा है 95% लोगों ने ऐसे जिन समाज के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए कि मैं उनके समीकरण का नहीं था। तो मेरा उनसे सवाल है, तो मुझसे क्यों इतना काम कराते लेते गए? व्यक्तिगत काम क्यों कराया मुझसे? और तो और उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया कि यादव और मुसलमानों का स्वागत है, आएं, बैठें और चाय नाश्ता करें, लेकिन काम की बात ना करें। जिन दो जाति की बात करें, मेरे यादव समाज के और भाई मुसलमान भाइयों ने बिल्कुल वोट नहीं दिया मुझे, और सबसे ज़्यादा काम मैंने इन लोगों के लिए किया है, सबसे ज़्यादा। मैं बार बार कह रहा हूँ व्यक्तिगत काम सार्वजनिक पहले भी कराया, आगे भी कराऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। व्यक्तिगत काम जो आप आते हैं मेरे पास कराने, अब आप मेरे पास ना आए। मैंने कहा आप आएँ, चाय पिए, मिठाई खाएं, भोजन करें मेरे साथ, व्यक्तिगत काम लेकर मत आए। सार्वजनिक काम है तो आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। सीधे आपको, आप लोकतंत्र है, आपको जहां देने का मन है आप कर सकते हैं, तो मुझे भी जो करने का मन है मैं कर सकता हूं ना, वही मैं करूंगा। बयान वायरल हुआ तो विरोधी भी एक्टिव हो गए। जो खुद विशेष वर्ग के वोट बैंक वाली राजनीति करते हैं वो राजनीति का पाठ पढ़ाने लगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि जनप्रतिनिधि तो सबका होता है, किसी धर्म का नहीं। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो माननीय सांसद हो, माननीय मंत्री हो, वो कोई जाति धर्म के नहीं होते हैं। वो जब चुनाव जीत जाते हैं तो उस क्षेत्र के होते हैं, उस देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके होते हैं, और उनके लिए क्षेत्र के सब लोग बराबर हैं और सब लोगों का काम वो करेंगे। ये क्षेत्र की जनता उम्मीद करती है। समाजवादी विचार के लोगों को इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। बीजेपी के साथ भले हों, लेकिन और बीजेपी के रंग में नहीं रंगना चाहिए। जाति और धर्म के नाम पर वोट करना लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। ऐसे में दर्ज झलकना स्वाभाविक है कि जो जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी समाज और समुदाय के लिए काम करता रहा है, उस उम्मीदवार को चुनाव के समय जाति और धर्म के संकुचित दायरे में खड़ा कर दिया जाता है। इससे निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि का मनोबल गिरता है, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव जीत के आने के बाद वह सांसद किसी एक धर्म और जाति का नहीं रह जाता, वह सभी का सांसद होता है। कुल मिलाकर चाहे इसे नेताजी का दर्द कहें या फिर ऐलान, इस पर सियासत होना तय है। जो कहां जाकर रुकेगी बताना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।